अपराधी थे, माफिया थे और जेल में बंद हैं। अब जो खुली हवा में सांस लेते थे और जेल में जाने के बाद उनको लग रहा है कि हम जेल के अंदर कैसे हो गए। ये चाहत लोगों की है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। उनको एहसास नहीं था कि हम कभी जो ऐसे इतने लोगों की हत्या किए हैं, इतने लोगों के दुख दर्द देने का काम किए हैं, हमें भी कोई जेल में बंद करे। लोगों को शांति जो ऐसे देने का काम करती है, आतंक के राज को समाप्त किया और उन अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर में बंद करने का काम किया। महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने का काम, चाहे बिहार के अंदर में पंचायती राज में हो, नौकरियों में हो, 50% आरक्षण देने का काम किया है। और अब तो लोकसभा और विधानसभा के लिए भी पारित हो गया है। लोग भी बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्या लगता है समीकरण? मुझे नहीं लगता है कोई बागी तेवर दिखाएंगे। अगर कोई बागी हो भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। संसद के अंदर में आज महिलाओं को ये आशा जग गई है कि आने वाले समय में हमें जो है से लगभग 1/3 जो है से आरक्षण मिलेगा। अब संसद के अंदर में और विधानसभा में वो महिलाएं अपनी प्रतिनिधित्व आगे आने वाले समय में करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं, उनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से अतीक अहमद, फिर उसके बाद विकास दुबे, फिर अब मुख्तार अंसारी, सब किसी का जेल से ही सीधा महाप्रयाण हो जा रहा है। संदिग्ध कुछ जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल कर के आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये अपराधी थे, माफिया थे और जेल में बंद हैं। अब जो खुली हवा में सांस लेते थे और जेल में जाने के बाद उनको लग रहा है कि हम जेल के अंदर कैसे हो गए, उनको कभी कल्पना भी नहीं किया गया था या उनको एहसास नहीं था कि हम कभी जो ऐसे इतने लोगों की हत्या किए हैं, इतने लोगों के दुख दर्द देने का काम किए हैं, हमें भी कोई जेल में बंद करेगा। लेकिन वहाँ एक ऐसी सरकार है जो आम लोगों के हितों का ख्याल रखती है, लोगों को शांति जो ऐसे देने का काम करती है, आतंक के राज को समाप्त किया और उन अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर में बंद करने का काम किया, जिनसे कभी जनता डरती थी। तो उसके बाद जो है से अगर जो है से जेल के अंदर में अगर वो बंद है और उनको लगता था कि हम नहीं बंद हो सकते हैं, नहीं कोई मुझे जेल में अंदर कर सकता है, मेरा शासन मेरा राज जो ऐसे है और रहेगा, तो उनको अपने कहीं ना कहीं जो ऐसे अंदर से जो है से इस बात को कचोटती होगी। उसके कारण जो है से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर के आज जो है से वो मौत के नींद सो रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की लगातार आप लोग बात करते हैं, प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं को। अब की बार सीट शेयरिंग में एक भी सीट किसी महिला को नहीं दी गई है। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि आप लोग 50% यानी आधी आबादी को तो देखते ही नहीं। महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने का काम, चाहे बिहार के अंदर में पंचायती राज में हो, नौकरियों में हो, 50% आरक्षण देने का काम किया है। और अब तो लोकसभा और विधानसभा के लिए भी पारित हो गया है। लोकसभा के अंदर से कानून बन गया है 30% आरक्षण देने का। अब आने वाले जो चुनाव आएंगे उसमें अब तो मजबूरी होगी, हर पार्टी के लिए होगा, सब लोग देंगे। कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बन सकी इस बार कि महिला उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमारे संगठन में हमारे जो ऐसे अन्य जो समितियां बनती है, चाहे वह विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो, उन सब चीजों में महिलाओं को उसी रूप से सम्मान देने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए जिस प्रकार से बिल लाया गया है संसद के अंदर में, आज महिलाओं को ये आशा जग गई है कि आने वाले समय में हमें जो है से लगभग 1/3 जो है से आरक्षण मिलेगा। अब संसद के अंदर में और विधानसभा में वो महिलाएं अपनी प्रतिनिधित्व आगे आने वाले समय में करेंगी। रंजन जी, आपने कहा मजबूरियां होंगी तो सब किसी को देना ही होगा। अब की बार तो मजबूरियां नहीं थी, अगर आप लोग चाहते तो अब की बार दे। अब मैंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी बन गई, कोई उस प्रकार का सक्षम उम्मीदवार
हमारे पार्टी के अंदर में नहीं वहां मिल सका, इसके कारण नहीं हो सका है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में अगले चुनाव से यह मजबूरी हो जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों को खोजना और निकालना और उनको टिकट देना यह आवश्यक हो जाएगा। 4 सिटिंग सांसदों का अब की बार पत्ता काटा गया है, वो लोग भी बागी तेवर दिखा रहे हैं। क्या लगता है समीकरण मुझे नहीं लगता है कोई बागी तेवर दिखाएंगे। अगर कोई बागी हो भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वोट मोदी के नाम पर होता है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर से प्रधानमंत्री उनको रखना है और इस बात की कायल जो है से हमारे बिहार की जनता है और पूरे देश की जनता है। मोदी आज जो है से पूरे दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति हैं और देश और प्रदेश हमारा है। ये चाहत लोगों की है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। तो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अभूतपूर्व तरीके से 400 के पार सीटों के साथ बनाने के लिए लोग वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कोई बागी जो है से रह नहीं पाएगा। उनको सद्बुद्धि होगी तो बागी बनने के हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, सब जानते हैं, तो फिर काम काज अब की बार होगा कि नहीं? काम मोदी ने किया है काम और उसके आधार पर मोदी को पसंद कर रहे हैं। अगर मोदी काम नहीं किए हुए रहते तो एंटी इनकम्बेंसी होता। लेकिन 2 चुनाव के बाद यह तीसरा चुनाव आ रहा है और वोटों का लगातार जो है से बढ़ते जाना। आप 14 में देखेंगे कि 17 करोड़ वोट मोदी जी के काम के आधार पर, केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस आधार पर लोगों ने पसंद कर करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से काम किया, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं किया था कि इतना काम भी आजादी के बाद कोई सरकार कर सकती है, उस काम को मोदी ने किया है, जिसके कारण वोट बढ़कर करके 23 करोड़ हो गए। और आज तो जो है से लगभग 28 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में मोदी के बनाई गई योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचने का काम किया है। तो 28 करोड़ परिवार मोदी के साथ खड़ा रहेगा, जिनके घरों तक, जिनके लाभ विभिन्न योजनाओं को प्राप्त हुआ है। तो मोदी का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनको चाहने वाले लोगों में इजाफा हो रहा है। तो फिर से मोदी को कोई रोक नहीं सकता है प्रधानमंत्री बनने से। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ रहा है। लगातार जिस तरीके से केजरीवाल के समर्थक आवाज उठा रहे हैं कि हमारे ऊपर तो आरोप है और भाजपा ने तो 59 करोड़ रुपए ले लिए खुद ही। देखिए, भ्रष्टाचार का मामला उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री से लेकर करके उनके सांसद, उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये एजेंसियां स्वतंत्र है। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो जांच करती है निष्पक्ष तरीके से। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उन दोषियों पर कार्रवाई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला कोर्ट के अंदर में चल रहा है, कोर्ट उसकी भी जांच कर रही है। उसने संज्ञान लिया है वो सारे मामले के। बैंकों से जो है उसने खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी सूची और फेहरिस्त उन्होंने मांगने का काम किया है। तो जांच होने दीजिए। जांच में कोई अगर दोषी उसमें पाया जाएगा, कोई गलत तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर भंजा कर करके या लिया होगा या देने का काम किया होगा, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई वो करने के लिए स्वतंत्र है खुद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। साफ साफ उन्होंने कहा कि अब की बार वोट जो है वो मोदी के नाम पर होगा, क्योंकि मोदी ने काम किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने तमाम जो कहीं ना कहीं सांसदों का टिकट कटा है, उनके बागी तेवर दिखाने की जिस तरीके से बातें आ रही हैं, तो साफ कहा कि सद्बुद्धि होगी तो वो लोग संभल जाएंगे। उसी के साथ साथ इधर मुख्तार अंसारी को लेकर के उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इतने पाप किए हैं और अब इन लोगों की कहीं ना कहीं जो जेल में जाने के बाद जो समस्याएं हैं, इसकी वजह से इन लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।